प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। हम आज अर्जुन की छाल का प्रयोग बताने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान दे करके सुनें। और ये सर्दियों के मौसम में ही ज़्यादातर ली जाती है, यानी आप इसको दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीना में विशेष लाभकारी है। तो इसको सुनिए कि ये जो अर्जुन की छाल है, आप देखिए, ये वाली, ये अर्जुन की छाल है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अर्जुन की छाल है, देख लो आप। ये सारी अर्जुन की छाल है, ये वाली। तो ये ऐसी होती है अर्जुन की छाल, देख लो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अर्जुन की छाल जो होती है, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर लें आप, छोटे छोटे हमाम दस्ता से टुकड़ा कर लें और ताज़ा लें, यानी कम से कम 2 तोला के लगभग टुकड़ा कर लें आप। और 1 गिलास पानी में आप शाम को, यानी पानी जो है मिनरल वाटर होना चाहिए, शुद्ध एकदम मीठा, उसमें 1 गिलास में आप कूट पीस करके मोटा मोटा कूटिए, ज़्यादा ऐसा चूरन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा कूट करके गरा दो आप। और सुबह उसको छान करके पानी को, और आप अगर सर्दी ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा गुनगुना पानी कर लें उसको, तो पी जाएं। या इसको 1 गिलास का आधा गिलास आप अगर कर लें तो चाय की तरह भी पी सकते हो, और 1 डेढ़ घंटे तक आप कुछ नहीं खाएं। तो ये आपको मैं बताएं दे रहा हूँ कि आप या बगैर ओटाए ले या ओटाए भी ले, कोई ऐसा नुकसान नहीं करती है। ओटाने से भी वही गुण मौजूद रहते हैं, ये एक वहम वाली बात है, आप उसको ओटा के ले सकते हो। दूसरी बात ये है, अगर ऐसे भी नहीं आप लेना चाहते हैं तो फिर भाई आप आधा दूध और आधा पानी उसमें चाय की तरह उपयोग कीजिए, कूट पीस करके उसमें आप उसमें दूध में गिर दो। तो ओटा करके, और चीनी मत गिरिए, जहाँ तक मेरा आइडिया है इसमें चीनी ना गिरें। और आधे गिलास के लगभग सुबह सुबह पी में आप, और 3 महीना लगातार पी में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होगा, और खून की जो चाल है, वो गाढ़ापन है, वो जो है गाढ़ापन हट जाएगा और खून पतला हो जाएगा। तो इससे आपका जो अटैक है वो रुक जाएगा, यानी अटैक होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। परंतु ये ध्यान देने वाली, आप रोज़ ही ना घी और बूरा खामें, या 2 किलो दूध पी में, 1 किलो दही खामें, तो ये तो नहीं चलेगा भाई। इसमें आपको परहेज ये करना पड़ेगा कि बगैर छुकी सब्जी खाइए और बिना छुपी रोटी खाइए। तो और पूरी पराठा ये कुछ नहीं चलेगा, आप सादा रोटी खाइए और बिना छुकी सब्जी खाइए, मूंग की दाल खाइए, और चना की भी दाल खा सकते हैं, और मसूर की दाल खा सकते हैं, अरहर की दाल खा सकते हैं, लेकिन इसमें उड़द की दाल नहीं चलेगी, इसको मत खाना। तो अगर आप इसको नियमित लेते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर हाई है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल दुरुस्त और चुस्त रहेंगे आप शरीर से। तो इसको लीजिए। और एक फ़ायदा इससे ये होगा कि आपकी जो शुगर है उसमें भी थोड़ी, इसमें से इसको लेने से कमी आएगी, आपकी शुगर में भी फ़ायदा करेगी, खांसी में भी फ़ायदा करेगी, और दस्त में भी फ़ायदा करेगी। ये दस्तावर भी है, इसीलिए दस्त भी साफ लाएगी। तो इसको, मेरा मतलब है भाई और बहनों, जिनके ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर रहता हो, या हार्ट अटैक होने की संभावना हो, वो ज़रूर लें। या जिन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया उसको, वो भी ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। वैसे आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, लेकिन मेरे आइडिया में इससे कोई नुकसान नहीं है। और एक ही टाइम लें इसको, 2 टाइम ना लें। तो खाने में ज़्यादातर आप जो है घिया, तोरई, पेठा और पालक भी ले सकते हैं, लेकिन पालक जो है आप कम से कम आधा पौना घंटे पानी में गरा रहने दो, उसको मसल लो हाथों से ऐसे। तो उस पालक की भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं, जैसे आप मूंग की दाल में पालक गिर लो, वो भी इसमें बढ़िया रहता है। दूसरी बात यह है कि जितने भी अटैक वाले जो आदमी हैं, या जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, वो भी इसको ले सकते हैं, और हार्ड सर्जरी करा रखी है वो भी इसको ले सकते हैं। तो ये बढ़िया फार्मूला है, ये अर्जुन की छाल है, और बाज़ार में बहुत ही सस्ती मिलती है ये।
कम से कम मान के चलिए 60-70 रुपये किलो मिल जाती है ये, और इकट्ठे में लेंगे तो ये 40-45 रुपये किलो मिल जाती है। तो इसको आप घर में ला करके 1 आध किलो रख लो और पूरे जाड़े के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा। और खाने में ज़्यादातर आप सब्जी आलू और उड़द की दाल और चावलों को छोड़ करके, और जहाँ तक आप पतली सब्जी का प्रयोग करें और बिना छुकी सब्जी करें लें। मूरा की भुंजिया आप खूब ले सकते हो, लेकिन कच्चा मूरा नुकसान करेगा, इसको कच्चा मूरा ना लें। गाजर है, इसको ले सकते हो आप, लेकिन जो आदमी वजन करने वाले हैं उनकी मैं नहीं कह सकता, बाकी किसको ले सकते हैं। और जहाँ तक गाढ़ी सब्जी सूखी सब्जी ना बनाएं, पतली सब्जी बनाएं और हल्का भोजन करें। और अगर दूध लें तो यानी 250 ग्राम दूध तो 250 ग्राम कम से कम पानी उसमें मिला में। तो ऐसा दूध आप सुबह शाम 1-1 गिलास आप ले सकते हैं। यानी दलिया बनाइए, आप दलिया से आप ले सकते हो उसको। तो ये, और जिन लोगों के अटैक नहीं है या हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर वो भी इसको लेंगे तो उसकी संभावना ना के बराबर रहेगी, यानी उनके वो बीमारी नहीं बन सकती है। इसीलिए आप इसको लीजिए, अर्जुन की छाल को, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसको गर्भवती औरत नहीं ले सकती है। 12 साल से जो नीचे के बच्चा हैं वो इसको नहीं ले सकते हैं। बाकी के इसको सभी बूढ़े बड़े और औरत ले सकती हैं, लेकिन गर्भवती औरत और 12 साल से नीचे बच्चा इसको नहीं ले, क्योंकि ये थोड़ी इसकी तासीर गर्म है, इसीलिए ना लें। तो आप, मेरा भाई बहनों से एक ही मतलब है कि आप अगर सर्दियों में, और अटैक वाले के लिए सब सर्दी जो है सबसे ख़तरनाक होती है, इसीलिए इसमें गाढ़ा खून बनने की संभावना रहती है। अर्जुन की छाल को लीजिए, पीजिए और अपने नाते रिश्तेदारों को पिलाइए, ये बहुत ही बढ़िया है। और दूसरे लोगों को उसको वीडियो को शेयर कीजिए। तो मेरा मतलब ये कि है कि जो भी आप प्रयोग करना चाहें, चाय को बिल्कुल ना लें, चाय से कोई फ़ायदा नहीं है। और इस अर्जुन की छाल को चाय के रूप में प्रयोग करिए। और अगर चाय पीते हैं तो उससे पहले आप इस काढ़े को पी लीजिए, 1-1.5 घंटा बाद फिर चाय पीजिए। और नहीं, मेरा तो मतलब ये है, चाय को भी इसी अर्जुन की छाल का प्रयोग करें आप, तो इससे ज़्यादा बढ़िया फार्मूला कोई नहीं होगा। तो अर्जुन की छाल को लें कैसे, मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ। शाम को 1 गिलास पानी में 2-2.5 तोला थोड़ी दरदरी कूट करके और गिरा दें, और उस गिलास को ढक दें। और सुबह इस पानी को छान करके थोड़ा गुनगुना करके जाड़न में इसको पी सकते हैं। एक बात, अगर इसको ओटा करके आधा कर लें और फिर छानें और चाय की तरह पी लें, ये भी उत्तम है। ओटाने से इसके गुण खत्म नहीं होते हैं, इसको भी ले सकते हो आप। दूसरी बात यह है, जिनकी बॉडी में वजन लगभग 80-90 किलो है, वो कम से कम 3-3.5 किलो तोला लें इसको। और जिनकी बॉडी में 60 किलो के लगभग वजन है, वो इसको 2-2.5 तोला लें। तो 4 तोला तक 80-90 किलो वाला पहुंचा सकता है, यानी 4 तोला लें वो कम से कम। तो इसको लीजिए, इससे फ़ायदा होगा। और जितने भी अटैक वाले लोग हैं उनको बिल्कुल कोई समस्या नहीं रहेगी। और आप ये मान लिए, अगर आज के ज़माने में ये स्वास्थ्य अगर सही रखना है आपको, तो एक ही बात है, योग प्राणायाम। सुबह कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपको टहलना चाहिए। और हल्का भोजन करें, सुबह दलिया का प्रयोग करें। और फल फलहारी अगर आपको संभव हो तो फल फलहारी भी इसमें फ़ायदा करती है, कोई नुकसान नहीं करती है। दही वगैरह लें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 तोला इसमें ले सकते हैं, लेकिन नित्य नहीं, कभी कभी ले सकते हो इसको, लेकिन दोपहर से पहले। और घी बिल्कुल नहीं लेना है इसमें, तेल बिल्कुल नहीं लेना है, पूड़ी बिल्कुल नहीं लेनी है, पराठे बिल्कुल नहीं लेने हैं। और यानी जितनी जो तली हुई चीज़ है वो कुछ भी नहीं लेनी है, नमक नमकीन वगैरह। तो अटैक के लिए आप बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ रहोगे। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।